स्टार्ट करते हैं। रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स कॉमन नेम है इसका, पॉइजनोक एंड फैमिली है एनाकार्डियेसी। कंस्टिट्यूशन एडेप्टेड टू पर्सन ऑफ रूमेटिक डायथिसिस। रूमेटिक डायथिसिस जिनमें कोई भी बोन या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मेंटल जर्नल्स ग्रेट अप्रहेंशन एट नाइट, फियर ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन, कैन नॉट रिमेन इन बेड। बहुत ज़्यादा अप्रहेंशन रहता है, ग्रेट अप्रहेंशन रहता है नाइट में, बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। फियर ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन, मतलब इसको ऐसा डर लगता है कि इसको कोई पॉइजन, कोई भी इसको मतलब जहर दे के मार देगा, तो इसको इस चीज़ का इसको डर रहता है। कैन नॉट रिमेन इन बेड, मतलब बेड पे टिक नहीं पाएगा एक जगह। क्यों नहीं टिक पाएगा? क्योंकि इसको ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा, डरा हुआ है, तो डर लगा है तो एक जगह टिक नहीं पाएगा, रेस्टलेस रहेगा। ड्रीमी ऑफ ग्रेट एक्सर्शन, रोविंग, स्विमिंग, वर्किंग हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन। तो ड्रीम ऑफ ग्रेट एक्सर्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको एक्सर्शन आएंगे ड्रीम्स के, ठीक है, कैसे कैसे ड्रीम आएंगे इसको, एक्सर्शन, रोविंग, स्विमिंग, वर्किंग हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन। तो इसके इस तरह से इसके ड्रीम रहेंगे। तो ब्रायनिया का भी ड्रीम ऐसा ही होता है। फिजिकल जर्नल्स बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड, ठीक है, जब ये भीग जाएगा, मान लो भीगने से इसको बैड इफेक्ट होता है, स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड। ओके। अलाइनमेंट किस चीज़ से इसको दिक्कतें हो रही है? फॉर्म स्प्रैनिंग और स्टैनिंग ए सिंगल पार्ट मसल्स और टेंडन। कैलकेरिया एंड एक्सवोमिका का भी सेम सिम्टम है, ओवर लिफ्टिंग की वजह से, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच थिंग्स, लेइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, टू मच समर बाथिंग इन लेक और रिवर। तो इन सब की वजह से इसको दिक्कतें अलाइनमेंट हो रहा है। अफेक्ट द फाइब्रस टिश्यू स्पेशली द राइट साइड मोर देन द लेफ्ट। अफेक्ट द फाइब्रस टिश्यू, मेनली किसको अफेक्ट करता है? फाइब्रस टिश्यू को, ठीक है। एंड स्पेस रोडोफाइलम का भी सेम सिम्टम है, इसमें फाइब्रस टिश्यू को अफेक्ट करता है एंड सीरस टिश्यू को अफेक्ट करता है, तो वो ब्रायनिया उसके लिए बेस्ट रेमेडी होगी। द राइट साइड मोर देन द लेफ्ट, अफेक्ट करता है किस साइड को? राइट साइड को, ठीक है। ग्रेट रेस्टलेसनेस होता है, ओके। एंजाइटी रहती है, अप्रेंशन रहता है। एकोनाइट एंड आर्सेनिक का भी सेम अप्रेंशन ऐसा ही होता है। एक्नो रिमेन इन बेड, मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन, ठीक है, बार बार पोजिशन चेंज करता रहेगा ताकि इसको रिलीफ मिले पेन से। ओके। फ्रॉम मेंटल एंजाइटी किसका? आर्सेनिक का। रेस्टलेस कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजिशन, ठीक है, अभी वही देखे थे कि रेस्टलेस रहता है, कहीं भी एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, बार बार अपनी पोजिशन चेंज करता रहेगा। ग्रेट सेंसिटिवनेस होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। टू ओपन एयर, पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर, ब्रिंग ऑन कफ, ठीक है। तो ये इस इतनी सर्दी लगती है कि अगर अपना कोई हाथ पैर भी बाहर निकाल देगा तो इसको ठंडी लगने लगेगी, ठंडी लग जाएगी, ठीक है। बेराइटा कार्ब एंड हीपर का भी सेम सिम्टम है। ग्रेट थर्स्ट रहती है, बहुत ज़्यादा इसको थर्स्ट रहती है। विद ड्राई टंग, इसकी जो टंग है वो ड्राई रहती है। माउथ एंड थ्रोट, ठीक है, इसके टंग माउथ एंड थ्रोट कैसा होता है? ड्राई रहती है, ठीक है। तो इसकी ग्रेट थर्स्ट होती है। पेन कैसा रहता है? एज इफ स्प्रेन टाइप का रहता है, एज इफ ए मसल्स और टेंडन वाज टॉर्न फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, ओके। एज इफ बोन्स वर स्क्रैप्ड विद ए नाइफ, जैसे नाइफ चलाया जा रहा हूँ, ठीक है, बोन पे स्क्रैप किया जा रहा हूँ। वर्स आफ्टर मिडनाइट एंड इन वेट, कब दिक्कतें बढ़ जा रही है इसको? आफ्टर मिडनाइट एंड इन वेट, जब मतलब मिडनाइट में एंड भीगने की वजह से। रेनी वेदर में अफेक्टेड पार्ट सोर टू टच, ठीक है, जिसको अब अफेक्टेड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सोर टू टच। हेड कैसा है इसका? वर्टाइगो रहेगा व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, वर्स व्हेन लेइंग डाउन, ठीक है, बेटर व्हेन लेइंग डाउन। एपिस एग्रावेशन हो रहा है, राइजिंग फ्रॉम लेइंग और स्टॉपिंग, ब्रायनिया। कब है? व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, ठीक है, इससे इसको दिक्कतें हो रही हैं। वर्स व्हेन लेइंग डाउन, ठीक है, कब दिक्कतें बढ़ रही है? जब लेइंग डाउन की वजह से इसको दिक्कतें बढ़ रही है, ठीक है। और अगर लेइंग डाउन की वजह से अगर आराम मिल रहा है तो एपिस बेस्ट रेमेडी है। और एग्रावेशन हो रहा है फ्रॉम लेविंग और स्टॉपिंग। हेडेक कैसा है? ब्रेन फील लूज वेन स्टेपिंग और सैकिंग द हेड,
ब्रेन कैसा फील कर रहा है? स्टेपिंग। स्टेपिंग मतलब जैसे ऐसे चल रहा हो ब्रेन, ठीक है, ऐसे चलने टाइप उसको फील हो रहा है। सैकिंग मतलब मूविंग, जैसे ब्रेन मूव कर रहा हो तो ऐसा उसको फील होगा, सेंसेशन होगा। सेंसेशन ऑफ स्वेसिंग इन ब्रेन। स्वेसिंग से मान लो ऐसा लगेगा कि ब्रेन एकदम तैर रहा है, ऐसा उसको ऐसा फील होगा, सेंसेशन होगा। स्टूफाइंग मतलब कि उसको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। एज इफ टॉन फ्रॉम बियर, इसको बियर से भी इसको हेडक हो जा रहा है। रिटर्न फ्रॉम एग्रीन, एग्रावेशन फ्रॉम सिटिंग लेइंग इन कोल्ड, एंड अम्बुलेशन मिल रहा है वार्मथ एंड मोशन। तो इस फेस कैसे है? कॉर्नर्स ऑफ माउथ अल्सरेटेड, जो माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं वो अल्सरेटेड रहता है। फीवर ब्लिस्टर अराउंड माउथ ऑन ही चिन, और चिन पे भी होता है। नेट्रम म्यूर का भी सेम सिम्टम है। माउथ कैसा है? माउथ में जो टंग है वो कैसे? ड्राई है, सोर है, रेड है, क्रैक्ड है। और इम्पोर्टेंट है, ट्राइंगुलर रेड टिप होती है। टेक इम्प्रिंट ऑफ टीथ, चिलोडिनम एंड पोडोफाइलम का भी सेम सिम्टम है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, डायरिया कैसा है? विद बिगनिंग टाइफाइड, ठीक है, विद बिगनिंग टाइफाइड, इनवॉलेंट्री रहता है, विद ग्रेट एग्जॉस्शन रहता है, टीयरिंग पेन होता है डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्टूल, ठीक है। ड्यूरिंग स्टूल उसको पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स में क्या होता है? टीयरिंग पेन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनाइटल्स कैसा होता है? इन्फ्लेम्ड होता है, एरिसिपल्स रहता है, एडिमेटस रहता है, इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा रहता है? ए ड्राई टेजिंग कप, टेजिंग कप मतलब म्यूकस, म्यूकस रहेगा उसमें बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको कफ रहेगा कब? बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल। इन इंटरमिटेंट फीवर कफ विद टेस्ट ऑफ ब्लड, जो उसका जो कप का जो टेस्ट कैसा रहेगा? जिससे ब्लड का जैसे टेस्ट रहता है वैसा उसका क्या रहेगा? टेस्ट रहेगा कप का। बैक, बैक पेन रहेगा बिटवीन द शोल्डर्स और स्वेलोविंग, ठीक है। बिटवीन द शोल्डर्स उसको बैक पे मतलब पेन रहेगा, और स्पेशली कब? जैसे स्वेलोविंग, जब कुछ चीज़ निकलेगा तब उसको वो पेन होगा। पेन आर स्टिफनेस इन स्मॉल और बिग। एग्रावेशन, सिटिंग और लेइंग, आराम मिल रहा है बाई मोशन और लेइंग ऑन समथिंग हार्ड, ठीक है, तो इसको चलने से इसको आराम मिल रहा है। एक्सट्रीमिटीज, लेमनेस होगा, लेमनेस मतलब वही इसको वीकनेस रहेगी। स्टिफनेस एंड पेन और फर्स्ट मूविंग आफ्टर रेस्ट, ठीक है। पेन हो रहा है, स्टिफनेस है एंड पेन है आफ्टर फर्स्ट मूविंग आफ्टर रेस्ट। आराम करने के बाद अगर फर्स्ट मूविंग कर रहा है तो उसको वीकनेस रहेगा और इसको पेन रहेगा। और ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह उठेगा तब इसको पेन होगा, वीकनेस रहेगा। और अम्लोरेशन किस चीज़ से मिल रहा है? बाय वॉकिंग और कंटिन्यू मोशन, ठीक है। चल, मस्कुलर रूमेटिज्म होता है, सियाटिका, लेफ्ट साइड कोलोसिंथिस, हैकिंग इन लेफ्ट आर्म, सियाटिका कंप्लेन मिलेंगी इसमें, ठीक है। हार्ट डिजीज, और इसमें हार्ट डिजीज भी होगा कि पैरालिसिस होगा विद नंबनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट फ्रॉम गेटिंग वेट ऑन लेइंग ऑन डैम्प ग्राउंड आफ्टर एक्सर्शन, पार्चुरेशन, सेक्सुअल एक्सेस, आर्ग्यू और टाइफाइड। पैरासिस ऑफ लिम्स प्रोसिस, तो ये सब उसमें पैरालिसिस रहेगा। फीवर व्हेन अक्यूट डिजीज अज्यूम ए टाइफाइड फॉर्म, ठीक है। स्किन, रेसिपल्स मतलब वही रेड रेड उसकी स्किन हो जाएगी। रेसिपल्स देखने को मिलेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वेसिकुलर येलो वेसाइकल्स देखने को मिलेंगी। मत स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, इन्फ्लामेशन रहेगा, बर्निंग रहेगा, इचिंग रहेगा और स्टिकिंग रहेगा पेन उसमें, इसके रेसिपल्स जहाँ पे होगा। मॉडलिटीज, एग्रावेशन देखने, एग्रावेशन किस किस चीज़ से हो रहा है? एग्रावेशन किस किस चीज़ से हो रहा है? बिफोर ए स्टॉर्म, cold, wet, rainy weather at night, especially after midnight, from getting wet while perspiring during rest। तो इस चीज़ से इसको एग्रावेशन हो रहा है। एम्लोरेशन किस चीज़ से हो रहा है? वार्म, ड्राई वेदर, रैपिंग अप वार्म और हॉट थिंग्स, मोशन, चेंज ऑफ पोजिशन, मूविंग अफेक्टेड पार्ट, तो इन सब चीज़ से इसको आराम मिल रहा है। द ग्रेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोक इज दैट विद फ्यू एक्सेप्शंस द पेन्स, मतलब अब कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, अकर एंड आर एग्रावेशन ड्यूरिंग रिपोज एंड अम्लोरेशन बाय मोशन। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है ब्रायनिया के, इनिमिकल है टू एपिस, मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर, इसके पहले और बाद भी यूज नहीं करना चाहिए। कंपेयर कर सकते हैं अर्निका, ब्रायनिया, रोडोफाइलम, नेटम सल्फ एंड सल्फर। सीफिया ओपन क्विकली, अम्लोरेशन, ईचिंग एंड बर्निंग of Restock. The vesicles drying up in few days. Restock is best antidote by the simillimum, the potentized remedy given internally.
द डर्मेटाइटिस शुड नेवर बाय ट्रीटेड बाय टॉपिकल मेडिकेटेड एप्लीकेशन, दे ओनली सप्रेस नेवर क्योर। जब एकदम सिमिलिमम हो रस्टोक का, जब सिम्टम जब पूरा पूरा मिल रहा हो, सिमिलिमम हो, तभी हमको ये इंटरनली प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। नेवर शुड नेवर बाई ट्रीटेड बाई टॉपिकल मेडिकेटेड एप्लीकेशन, दे ओनली सप्रेस, ये सिर्फ सप्रेस करेगा, क्योर नहीं करेगा। तो इस ऑल अबाउट रेस्टॉक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।